ने सीता जी को समझाया था कि आपके कहने से, आपके आदेश से, आपके जिद से मैं जा रहा हूँ श्री राम का पता लगाने। ऐसे भगवान श्री राम का इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो मुकाबला कर सके, अहित कर सके। फिर भी आप कह रही हैं तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक लक्ष्मण रेखा बना दे रहा हूँ, एक रेखा। उस रेखा के बाहर नहीं निकलिएगा, अंदर आप सुरक्षित रहेंगे। सीता जी अच्छा बोल के भेज दी, लेकिन जब रावण राक्षस वेश बदल कर साधु रूप आया और कहा माँ भिक्षा दो, कई दिन का भूखा हूँ, तो जंगल में रहते हैं, उनके पास क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो जब कोई हमको हमारे सामने हाथ फैलाता है, दुखी है, भूखा है, प्यासा है, तो हम ये नहीं बोलते कि हमारे पास नहीं है, जो है उसी में से हम मदद करते हैं। तो सीता जी भी जो फल कंदमूल था लेकर आई, देने लगी। जैसे वो रेखा के अंदर पैर रखा, उसके देह में आग लग गई। पीछे मुड़ा और बोला कि मैया ये जो रेखा है, ये बंधी हुई भिक्षा में नहीं लेता, आप आकर बाहर दीजिए। इस तरह से गलत लोग ऐसा तर्क देते हैं कि लगता है कि बहुत बड़ा आदमी, बहुत सन्यासी, बहुत ज्ञानी है, हमको बता रहा है, इसके बाद सच होगी। उसके बाद सच मानकर सीता जी जैसे बाहर आई, रावण ने उनको पकड़ लिया, अट्टहास किया और अपहरण करके लेके चला। तो लक्ष्मण रेखा लांघी सीता जी, नहीं लांघना चाहिए। राजा अपने कर्तव्य का पालन करे, प्रजा अपने कर्तव्य का पालन करे। लक्ष्मण रेखा लांघेंगे तो अनर्थ ही होगा। हम कानून अपने हाथ में लेंगे, हम फंस जाएंगे। हमारी लक्ष्मण रेखा है, हम पिताजी से कोई रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, उनको आदेश नहीं दे सकते। हमारी अपनी लक्ष्मण रेखा है, बेटे की अपनी लक्ष्मण रेखा है, उसे माता पिता के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, तमीज से पेश आना है। तो इस तरह से हर आदमी की लक्ष्मण रेखा है, पति की लक्ष्मण रेखा, पत्नी की लक्ष्मण रेखा। तो हर आदमी का लक्ष्मण रेखा है, उसके अंदर रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। अगर लक्ष्मण रेखा लांघेगा तो मुश्किल में पड़ जाएगा। ये है, सर्प अपना झाड़ी में बिल में रहते हैं, जब वो खुले में निकल कर घर में घुस जाते हैं तो पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। उनकी अपनी लक्ष्मण रेखा है। जो सांप पकड़ने वाले हैं उनको बोलते हैं मारिए मत, भूल बस आ गया, इसको ले जाकर फिर हम जंगल में छोड़ देते हैं, इसकी वही जगह है। तो लक्ष्मण रेखा वहाँ कीड़े मकड़ों को खाएगा, सांप जिंदा रहेगा। तो लक्ष्मण रेखा का मतलब आप समझ लीजिए, हर आदमी की एक मर्यादा है, एक सीमा है। अपने सीमा के अंदर रहिए, सीमा का उल्लंघन मत कीजिए, अतिक्रमण मत कीजिए, तो आपका जीवन सुरक्षित होगा। अन्यथा आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।